बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। देखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। सुबह हो चुकी है आप लोगों के साथ। आज मैं अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ नाश्ते में। इसके बाद हमने जाना है कहीं, तो फिर मैंने कहा आपसे पहले नाश्ते पे गपशप हो जाए, फिर बाहर जाना है। तो मैं इसके लिए 2 टोस्ट बनाऊँगी। तो इसके लिए एक अंडा लिया मैंने, थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस लिया, 1 से 1.5 चम्मच मैंने चीनी की ली, शुगर, और थोड़ा सा 1/4 कप दूध लिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इन सबको अच्छी तरह मिक्स किया और इसको फिर मैं ब्रेड डाल के इसको फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी। ये देखिएगा, फिर बटर डाला पैन में, हीट अप किया पैन मैंने। बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल डालें, क्योंकि बटर खाली जो है वो जल जाता है। तो इसलिए आपको बाहर आवाज़ भी आ रही होगी एम्बुलेंस की, ये चलता ही रहता है। तो ये देखिएगा, इनको बड़ा आराम से उठा के आपने डालना है, क्योंकि ज़रा सौगी हो जाती हैं, दूध होता है ना इसमें। तो आराम से टर्न कीजिएगा, जब एक तरफ से हो जाए, बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिएगा, हीट आप देखते रहे साथ साथ, फ्लेम के ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। तो तकरीबन मीडियम टू लो पे तकरीबन 5 मिनट में एक टोस्ट हो जाता है। ये एक रेडी हो गया। इसी तरह मैं दूसरा बना लूँगी। चीनी होती है ना इसमें, तो इसलिए जलने का ज़रा होता है, चीनी बहुत जल्दी जलती है। तो इसलिए कोशिश करें लो पे ही बनाएं, मीडियम टू लो। तो बड़े मज़े के लगते हैं। कभी डिफरेंट नाश्ता होना चाहिए ना, रोज़ तो ब्रेड मक्खन ये वो। लेकिन मैंने कहा चलो ये खा लेती हूँ। तो उसके बाद बच्चों के साथ जाना है ज़रा ग्रोसरी करने। और हॉटेस्ट डे है आज यहाँ पे, कल भी था आज भी है। ये देखिए 2 टोस्ट मैंने बना लिए, कितना फ़ाइन अच्छा कलर आया। बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं, मज़ा आता है। थोड़ा वनीला एसेंस डालने से होता, खुशबू बड़ी अच्छी आती है इसमें ना, टेस्ट भी। ये फिर हम निकले, दोपहर को ही निकले तकरीबन 2 बजे, और टॉप की गर्मी थी। तो कह रहे हैं कि यूके में ये बहुत सालों बाद गर्मी ऐसी आई है। कल भी थी आज भी, लेकिन आज रात और कल कह रहे हैं जुम्मे के मुबारक दिन इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी। देखिएगा, घर से हम निकले हैं, कार में नहीं गए क्योंकि पार्किंग का मसला है, तो इसलिए पैदल ट्रेन में जाएंगे। उसके बाद कैब लेंगे वापस आके, क्योंकि आते हुए वापसी पे क्योंकि ग्रोसरी होगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ करीब जाना हो तो फिर हम पैदल ही चले जाते हैं, लेकिन अभी हमने ज़रा दूर जाना है थोड़ा घर से। तो एक सुपर स्टोर पे जाऊंगी, क्योंकि गर्मी है। तो मैंने कहा अंदर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है। तो माशाल्लाह यहाँ पे है हलाल भी, गोश्त वगैरह तो आसानी से सब कुछ मिल जाता है, गोश्त, चिकन और बाकी की ग्रोसरी। ये कुछ ले रही हूँ, बच्चे हैं साथ। अंदर तो ज़रा सुकून है, लेकिन बहुत गर्मी थी। बहुत अच्छा फ्रेश गोश्त मिलता है, मीट, चिकन अलग अलग से भी आपको यहाँ सारे उनके थाई पीसीज, लेग पीसीज, इस हर चीज़ बहुत आसानी से, बहुत कम कीमत पे, रीज़नेबल प्राइसेस पे फ्रेश बिल्कुल मिलती है कुछ। और यही आपको कहना था कि हमें किसी को चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीटिंग बहुत बुरी बात है, धोखा बहुत बुरी बात है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ फेयर नहीं हो सकते, तो कम से कम उसको धोखा भी ना दें। तो ये लॉरियल के कुछ मैं यूज़ करती हूँ हेयर कलर, लेकिन आज मुझे अपना नंबर मिला नहीं। जो नंबर मैं यूज़ करती हूँ वो कलर मिसिंग है यहाँ पे, तो आज मैंने लिया नहीं, कल ले लूँगी इंशाल्लाह ताला। कल भी जाना ही है, क्योंकि देसी जो फ्रूट और ये वेजिटेबल्स हैं अपनी देसी शॉप्स पे हमें माशाल्लाह से यहाँ सब कुछ मिल जाता है। अच्छे से अच्छी फ्रेश सब्ज़ी, फ्रूट, मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं। टोमेटो तो फ्रेश लेती हूँ, लेकिन ये मैंने कहा एक टिन भी ले लेती हूँ। इसमें बहुत अच्छे चॉप टोमेटोज़ होते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इनका। और एक मैंने ये लिया, एक रेड किडनी बीन्स ली, इसका टिन ले लिया। दूसरे भी यूज़ करती हूँ, मैं खुद प्रेफर करती हूँ खुद ही दूसरी वो कच्ची दालें ला के उनको भिगो के फिर उसके बाद उनको बनाना, लेकिन ये भी साथ ले लेती हूँ। ये वाइट बीन्स है, ये कोई भी नहीं खाता, बच्चों ने कहा तो मैंने रख दिया वापस। रेड बीन्स ली और टमाटो लिए और बाकी की ग्रोसरी। दूसरा ये है कि अगर किसी का इंसान ट्रस्ट ना तोड़े कभी भी, जब ट्रस्ट टूटता है तो यकीन माने बहुत ही दिल दुखता है। फिर हम टिल पे आ गए। ये काफ़ी माशाल्लाह हो गया था, हैवी भी,
फिर अब कैब वो उबर को बुला रहा है मेरा बेटा उस पर, तो फ़ोन पे लगा हुआ है, तो अभी आएगी थोड़ी देर में, तब हम वेट कर रहे हैं अभी अंदर ही उसके सुपर स्टोर में। अंदर फिर ठीक है, लेकिन बाहर तो जो ही निकलो तो ऐसे लगता है लू है। आज तो पाकिस्तान याद आ गया हमें, कल भी थी ऐसी गर्मी, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह ताला कल अच्छा हो जाएगा मौसम। बहुत अच्छा है ये स्टोर, काफ़ी बड़ा भी है, और पॉजिटिव वाइब्स ये हैं कि मतलब पॉजिटिव मैसेज ये है आपके लिए मेरा और मेरे अपने लिए भी, कि हर हाल में इंसान को कोशिश करनी चाहिए खुश रहे। अपने आप को खुश रखना बहुत बड़ी बात होती है। प्लेट में तो सजा सजाया बहुत कम लोगों को ही शायद मिलता है, किसी को नहीं मिलता, लेकिन यह है कि कैसे भी हालात हों आपको खुश रहना चाहिए और सब्र करना चाहिए। सब्र से बहुत कुछ मिल जाता है। बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ कि बस सब्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और अल्लाह ताला को याद करें। जब कोई मुश्किल आए तो हमें कुरान में भी यही ज़िक्र है कि नमाज और सब्र से सहारा लें। तो हम मुसलमानों को तो टेंशन, डिप्रेशन ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। मेरा तो ईमान है ये कि हमारे पास अल्लाह की ऐसी किताब है, अल्लाह ताला के 5 वक्त के नमाज है हमारे पास। हम क्यों डिप्रेस हों, हमें क्यों टेंशन हो, ये स्ट्रेस, ऐसी चीज़ें हमारे नज़दीक नहीं आनी चाहिए। आगे घर वापस हम देखिएगा, ये जो मैंने मीट वगैरह लिया है माशाल्लाह काफ़ी दिन चल जाता है और अच्छा रहता है रोज़ रोज़ वो जाके तो थोड़ा थोड़ा लाने से। बाकी तो इंशाल्लाह कल चक्कर लगेगा ही, अभी भी सामान रहता है। ये जो चॉकलेट बार्स हैं, उन्हें सॉरी कोकोनट बार्स हैं, ये बहुत मज़े की होती है, मेरी बेटी बच्चों को बहुत पसंद है। दूध बहुत अच्छा है इनका, फ्रेश। दही ले आई थी, जूसेस, गर्मी है ना, गर्मी में योगर्ट ले आई थी ज़्यादा कि चलो लस्सी बना के बंदा पी ले। और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें, जब आपको पता है कि बच्चे बड़े भी हो जाएं तब भी उनके लिए ये चीज़ें जो है ना, जंक फूड वगैरह, ये ज़्यादा अच्छा उन्हें लगता है खाने से, ये ज़रूरी आना होता है। ग्रोसरी में सबसे ज़रूरी आइटम यही होता है, जंक फूड। चिप्स वगैरह हो गए, इस तरह च्युइंगम्स हो गई, टॉफ़ीज़, ये चॉकलेट या कोकोनट बार्स वगैरह, ये योगर्ट्स हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट्स। ये दालें कुछ लाई, ये बिरयानी मसाला है, बॉम्बे बिरयानी मसाला जो स्पेशल मेरी बेटी ने लिया। ये देखिएगा पाकिस्तान की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये चक्की आटा लाई थी, दालें हैं, क्यूमन सीड्स हैं, वो कोरिएंडर सीड्स हैं, चने हैं। और ये देखिए बच्चे बस ये चिप्स वगैरह, बन वगैरह लेके आए हैं। बन कबाब आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे बनते हैं बन कबाब की रेसिपी, आप मेरे इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में बनाऊंगी आपके लिए। बस अच्छा था। ये है कि गर्मी भी थी लेकिन बहुत मज़ा आया। हवा बंद नहीं होती ना यहाँ बिल्कुल भी, पसीना तो आया, स्वेटिंग तो अच्छी होती है ना, पसीना वैसे भी कभी कभी आना चाहिए, जिस्म के लिए अच्छा, सेहत के लिए ज़रूरी होता है। मुझे बताया कीजिए कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी कुकिंग। इंशाल्लाह ताला फिर गिव अवे भी स्टार्ट करूँगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जिस दिन इंशाल्लाह, तो उस दिन मैं स्टार्ट करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।